भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ और भारत के तेजस इंजन पर ठेंगा दिखाने वाले अमेरिका को भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत से F-35 डील को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे थे, उन उम्मीदों पर पूरी तरह से भारत ने पानी फेर दिया है। भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिका को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि पूरी दुनिया भर में अमेरिका के इस कदम को लेकर के भारत और रूस की एक बार फिर से सराहना शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत और रूस ने अब तक की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी डील को, जो कि भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी रक्षा डील है, उसको समझौता साइन कर दिया है। यानी कि अब भारत रूस से दुनिया के 5वें श्रेणी के पहले फाइटर जेट को जो खरीदने जा रहा है, वो अमेरिका का F-35 ना होकर के रूस का Su-57E होने जा रहा है। और इसकी संख्या कुछ और नहीं बल्कि भारत कुल मिलाकर के एक साल के अंदर 42 Su-57E रूस से खरीदने जा रहा है। और यह संख्या यहीं तक सीमित नहीं होने वाली है, बल्कि हर साल इतने ही फाइटर जेट अब रूस से भारत खरीदने की तैयारी कर चुका है। और इस बात को लेकर के रूस ने भी अपनी सहमति पूरी तरह से दर्ज कर दी है। और सबसे खास बात, 2025 में ही भारत में इसकी यूनिट को डेवलप किया जा रहा है और इसको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की इकाई के अंदर ही डेवलपमेंट के आदेश मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की इस दिग्गज कंपनी ने साफ कर दिया है कि भारत को एक साल के अंदर अंदर वह इसकी पहली स्क्वाड्रन को सौंपने जा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास खबर होने जा रही है। आखिर रूस के साथ भारत ने इस डील को क्यों किया? आखिर भारत ने अमेरिका के F-35 डील को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफ के दौरान पीएम मोदी के साथ बैठकर के इस डील को जल्द ही भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निपटाने तक की बात कह दी थी। लेकिन अब भारत ने ऐसा झटका दिया है कि अमेरिका को यह बात समझ आ चुकी है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी अपने लिए इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के साथ ही यह बात कही थी कि भारत बहुत पैसे वाला देश है और भारत को कदापि भी पैसे की जरूरत नहीं है। और यह कहते हुए भारत को दी जाने वाली एक बड़ी अमाउंट पर रोक लगाने के साथ ही भारत पर टैरिफ लगाया था, जिसके बाद भारत को 57,000 करोड़ रुपए का एनुअल, लगभग डॉलर में सबसे बड़ा नुकसान अब तक अमेरिका ने दे दिया था। लेकिन अब भारत के दिए गए झटके को अमेरिका बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका से होने वाली करोड़ों की, अरबों की डील को सीधे तौर पर नकार दिया है। अब क्या है इस पर पूरी खबर और भारत को किस तरह से Su-57 मिलने जा रहे हैं और कितनी यूनिट भारत इसकी लेने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, जो कि भारत के लिए सबसे खास फाइटर जेट के रूप में नामित होने जा रहा है। चलिए उस पर भी बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत को अब तक Su-57 ही एरो इंडिया शो में दिखाया गया था, लेकिन भारत जो रूस से खरीदने जा रहा है उसका नाम है Su-57E, यानी कि इसका एक स्पेशल एडिशन होगा जो भारत के लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया जाएगा। यानी कि इसमें भारत के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और साथ साथ भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स के और साथ ही इंडियन नेवी के हिसाब से इस पर बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। दरअसल यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस की कंपनी ने स्पष्ट करते हुए पूरी दुनिया को चुनौती के तौर पर सामने रख दिया है। और यह बात बताने के साथ ही रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका की चुटकी भी ले ली और अब रोसबॉर्न जो एक्सपोर्ट कंपनी है, यानी कि जो कंपनी Su-57E को बनाती है, उसने जल्द ही भारत में अपनी इकाई 2025 में ही डेवलप करने की बात भी सामने रख दी है। दरअसल इन सभी चीज़ों के क्या मायने हैं? आखिर भारत ने अमेरिका के F-35 डील की जगह रूस के Su-57E को क्यों चुना? आपको अब तक इतना ही पता है कि अमेरिका अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था, इस वजह से भारत ने अमेरिका की F-35 डील को रोका। दरअसल बात सिर्फ यही नहीं है, बात अंदर की बहुत गहरी है, जिसकी वजह से भारत अब तक इस डील को लेकर के अपनी सहमति नहीं किया था और आगे भी अब इस पर कोई सहमति की संभावना भी बहुत कम दिखाई दे रही है।
आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जो अमेरिका की F-35 बनाने वाली कंपनी है, अगर भारत F-35 को कभी भी इसी कंपनी के बने किसी और फाइटर जेट पर इस्तेमाल करता है तो उसे पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि सीधी बात है, अमेरिका अगर चाहे तो भारत को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश में था। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि वह F-35 दे करके भारत के ऊपर एहसान करने जा रहा है और वो एहसान के नजरिए से इसे जता भी रहा था, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि उसके लिए वह भारत से एक मोटी रकम वसूलने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी हिसाब से और अपने उम्मीदों पर ही भारत को खरा उतारने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। वजह आपको बता देते हैं। आपको अगर हाल ही में आपने खबर सुनी हो तो अमेरिका ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट को भारत के खिलाफ नहीं प्रयोग कर सकेगा। दरअसल यह बात अमेरिका ने तब बोली जब वह भारत को F-35 बेचना चाह रहा है और वह उसके सामने आने वाले हर एक रोड़े को खत्म करना चाह रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने जानबूझ करके पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की ताकि भारत यह समझ ले कि अमेरिका उसका सबसे अच्छा दोस्त है और यह मानने के साथ ही वह इस डील को तय कर ले। लेकिन भारत के लिए यह एक बड़ा सबब था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे आरोप दर्ज किए। दरअसल अगर आज अमेरिका F-16 फाइटर जेट को लेकर के पाकिस्तान को यह कह सकता है कि वो इसे भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकता और ना करेगा कभी, और ऐसा करता है तो अमेरिका F-16 वापस ले लेगा, तो क्या गारंटी है कि यह चीज भारत के साथ आने वाले भविष्य में वो नहीं कर सकता है? यानी कि अगर भारत कभी ऐसे देश के ऊपर भारत को अपने फाइटर जेट को उपयोग करना पड़ सकता है जो कि अमेरिका का सहयोगी हो या फिर जिसे अमेरिका ना चाहता हो, तो क्या अमेरिका यह नहीं कह देगा कि भारत F-35 का उपयोग इस देश के ऊपर नहीं कर सकता है? दरअसल बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती। ना सिर्फ अमेरिका निर्देश देता है, बल्कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी फाइटर जेट को कभी भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि उस फाइटर जेट को ऐसा कर सकता है कि वह उड़ाने योग्य ही नहीं बचेगा। यानी कि सीधे तौर पर भारत की धरती पर F-35 खड़ा जरूर होगा, लेकिन उसके जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसा बदलाव अमेरिका कर देगा कि उसके उड़ान नहीं भरा जा सकेगा और वह पूरी तरह से शट डाउन हो सकता है। यानी कि अमेरिका अपनी मर्जी से, भले ही वह भारत में खड़ा होगा, लेकिन भारतीय पायलट उसे अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकेंगे। और यही एक इकलौता सबसे बड़ा कारण है जो F-35 डील के लिए सबसे अहम रोड़ा है। और यही वजह भी है कि अमेरिका अपनी F-35 के डील का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी देश को नहीं देगा और ना ही अब तक उसने किसी को दिया है, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर का कंट्रोल अपने हाथों में रखता है। यानी कि सीधे बात करें तो किसी भी फाइटर जेट का कंट्रोल वह अपने हाथ में ही रखता है। चाहे हम पाकिस्तान के F-16 की ही बात क्यों ना करें, उसका कंट्रोल भी अब भी अमेरिका के पास है। अमेरिका जब चाहे उसे ऐसा बना देगा कि वह एक खड़े कबाड़ की तरह बन जाएगा, यानी कि उसे उड़ाया भी नहीं जा सकेगा। और इसी बात की धमकी अमेरिका पाकिस्तान को अहम वक्त आने पर दे दिया है और यह भारत के साथ वो कभी भी कर सकता है। लेकिन यही अगर देखा जाए रूस को, तो रूस के आज तक भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के फाइटर जेट को उपयोग किया है। आपने सुखोई का नाम खूब सुना होगा। सुखोई से लेकर के मिग और कई सारे ऐसे फाइटर जेट हैं जो भारत को रूस की तरफ से दिए गए थे और जिनका उपयोग अभी भारत एक अपनी बड़ी स्क्वाड्रन में करता है। और उन्हीं की उन्नत संस्करण है यह 5वीं श्रेणी का Su-57E फाइटर जेट। और अगर बात करें कि आखिर जो रूस ने हमें दिखाया है वह रूस का Su-57 है, तो भारत जो लेने जा रहा है Su-57E, उन दोनों में अंतर क्या है? तो चलिए आपको वह भी बता देते हैं। दरअसल Su-57E में लगने वाला इंजन Su-57 से अलग होने जा रहा है, जो कि खास बात यह होगी कि उस इंजन को लगाए जाने की वजह से जो Su-57E है वो पूरी तरीके से स्टील्थ हो जाएगा, यानी वह किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। और वर्तमान में जो Su-57 है रूस के पास, वह रडार की पकड़ में आ सकता है क्योंकि वह आकार में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसका इंजन बहुत ज़्यादा हैवी है और इसमें डबल इंजन का उपयोग होता है और यह डबल सीटर भी है। और इसी वजह से भारत ने साफ किया है कि उसे ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो पूरी तरीके से स्टील्थ हो। और यही वजह है कि भारत और रूस के बीच इसको लेकर के बात तो काफ़ी लंबे समय से हो रही थी,
लेकिन अब तक डील साइन होने की बातें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इसको लेकर के डील सामने आ चुकी है और बात भी स्पष्ट हो रही है कि अब भारत रूस के Su-57 को जल्द खरीदने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बार फिर से भारत और रूस ने दुनिया को यह दिखा दिया है और अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि भारत और ना ही रूस अमेरिका से ना दबने वाले हैं ना डरने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि भारत कोई भी या दुनिया का कोई भी देश सिर्फ और सिर्फ डॉलर में डील करे ताकि डॉलर मजबूत हो सके। लेकिन आपको बता दें कि रूस और भारत ने इस डील को डॉलर में किया ही नहीं है, यानी कि उन्होंने इसमें जो एक्सचेंज है उसमें करेंसी में डॉलर का उपयोग नहीं किया है, बल्कि रूस की रूबल और भारत की रुपए में यह पूरी की पूरी डील होने जा रही है। और बात यही नहीं खत्म होती है, आपको जानकर एक और बड़ी हैरानी होने वाली है। ना सिर्फ भारत रूस के साथ बल्कि हाल में ही अमेरिका की तरफ से यूक्रेन वाले मुद्दे को लेकर के जो बात हुई है उसके बाद से यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो डील सालों से अटकी थी उस पर भी तत्काल रूप से साइन कर दिया है। उस दिन वर्तमान समय में अभी 3 दिन पहले जब भारत में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर आई थी तब इसी मामले को लेकर के बात हुई थी और यह भी बात हुई थी कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि भारत और जो पूरा यूरोपियन यूनियन है उसके बीच जो व्यापार होगा वो यूरो और इंडियन करेंसी के बीच में होगा। यानी कि साफ तौर पर अगर दुनिया चाहे तो अमेरिका को दरकिनार करना शुरू कर चुकी है। और इतना ही नहीं, भारत ने तो अमेरिका को एक के बाद एक कई झटके भी दे डाले और इस बात से अमेरिका जल्द ही बिलबिलाने वाला है। वजह साफ है कि अमेरिका भारत को जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 70 गुना भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि साफ तौर पर समझा जाए तो अमेरिका से हम बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं लेकिन अमेरिका को बेचते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के ऊपर सेस लगाता है यानी कि टैरिफ लगाता है तो इसका साफ मतलब है कि इससे भारत की कमाई तो कम हो जाएगी। लेकिन अगर भारत के पास पर्याप्त बाजार यूरोपियन यूनियन मिल जाता है और अपना भारत सामान अमेरिका को बेचना ही बंद कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के पास उन संसाधनों की कमी हो जाएगी। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका भारत के ऊपर निर्भर है, चलिए उस पर भी बात करते हैं। सबसे अहम आता है दवाएं। जी हाँ, जेनरिक मेडिसिन बनाने का सबसे बड़ा हब कोई अगर बन चुका है तो है भारत। और भारत दुनिया के सभी देशों को जेनरिक मेडिसिन बेचता है जो इंडिया से अमेरिका जाती है। यानी कि अगर भारत बेचना बंद कर दे तो अमेरिका उन दवाओं पर वापस निर्भर हो जाएगा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। और सबसे दूसरी बात टेक्सटाइल, जो कि कपड़ा। भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, यानी कि चीन को भी पछाड़ चुका है भारत। अगर भारत अपने टेक्सटाइल अगर अमेरिका को देना बंद कर देता है तो इससे अमेरिका सड़कों पर आ जाएगा। उसे के पास इतना ना तो उसके पास संसाधन है ना ही उसके पास इतनी फैक्ट्रियां कि वह अपनी टेक्सटाइल की कमी को पूरा कर सके। और तीसरी बात, भारत इसके बाद फूड प्रोडक्शन में भी दुनिया में नंबर 1 पर आता है चीन के बाद। हालांकि इसमें भारत दूसरे नंबर पर ज़रूर है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वालों में भारत ही है। जो चीज़ें जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती और ज़रूरतमंद है। हालांकि भारत की निर्भरता अगर देखी जाए तो अमेरिका पर किन चीज़ों पर है? नंबर 1 ऑयल, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसे भारत अगर आज चाहे तो अमेरिका से एक बूंद लिए बिना भी अपनी आपूर्ति कर सकता है। नंबर 1 रूस, नंबर 2 इराक, नंबर 3 ईरान और साथ ही साथ पूरा ओपेक कंट्रियों का समूह। भारत इन सभी देशों से अपना कभी भी आयात शुरू कर सकता है, वो भी नॉन डॉलर करेंसी के बीच। इसका मतलब यह है कि भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका पर एहसान करता है कि वह उसका तेल खरीदता है। दूसरा, अमेरिका भारत को रक्षा समझौतों पर चीज़ें देता है, यानी कि जो उसके पास रक्षा संसाधन है, जो डिफेंस से जुड़ी चीज़ें हैं। और भारत आज के चाहे तो अमेरिका से एक हथियार लिए बिना भी अपनी उन ज़रूरतों को अमेरिका से बेहतर पूरा कर सकता है, जिसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण भारत और रूस के बीच SU की डील हो चुकी है। और अगर भारत चाहे तो यूरोपियन यूनियन के देश जैसे राफेल जहां से ले रहा, भारत फ्रांस से ले सकता है, भारत रूस से ले सकता है। भारत के पास तमाम रास्ते मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के पास इतने रास्ते नहीं हैं। और ये बात अमेरिका को समझ आनी शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अपने जो ट्रेड है उनसे डॉलर को हटाना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है,
क्या भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है रूस के साथ SU-57E डील को करके? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और अगर ना तो कारण सहित जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।